जितने भी बड़े बड़े पुजारी पंथ हैं उनमें से 80% सब शुगर के मरीज हैं और वो सारे हॉस्पिटल की दवाइयाँ खाते हैं कि जब आदमी को बीमार होता है, उसको दवा की गोली की जरूरत होती है तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर थोड़ी जाएगा। नहीं तो ऐसे मीडिया के ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं। मतलब आदमी को हार्ट अटैक हो गया तो मंदिर में जाना चाहिए उसको, उनके लोगों तक जाएगा और कहीं वो राम मंदिर उद्घाटन में कहीं फीका ना हो जाए। ये क्या सोच रहे हैं कि ईवीएम के बल पे जीत के आ जाएंगे? कि उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि भाई आज देश को जो कोई अगर बीमार हो जाए तो वो हॉस्पिटल जाएगा कि मंदिर जाएगा? कहाँ पर जाएगा? आज इस देश में लाखों करोड़ों अरबों वहाँ मंदिर हैं, दुनिया भर के वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं और लोगों के अपने घरों में भी छोटे मोटे मंदिर हर घर में जो जिस धर्म पंथ को मानता है उसके घर में है। अब सवाल इस बात का, ये जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया उस समय चुप बैठा होता है जब देश की सड़कों के ऊपर जब ट्रक चालक, वो मेहनत कश मजदूर, वो रोडवेज के वो लड़ते हैं कि उनको 10 साल की सजा क्यों कर दी गई है उसमें, हिट एंड रन केस में। जब वो लड़ते हैं, पूरे देश जाम होता है, जब वो दिखाते हैं, तब वो मंदिर दिखाते हैं, तब वो उनकी तकलीफ नहीं दिखाते हैं, तब वो इश्यूज को नहीं दिखाते हैं इस देश के। जब इस देश का विद्यार्थी लड़ता है, जब इस देश की महिलाएं अपने ऊपर हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ती हैं, तब बीएचयू का जो घटना होती है, जो 3 दरिंदे एक छात्रा के वहां घुस करके हॉस्टल के अंदर उसका बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं, तब ये मीडिया मंदिर दिखाता है। लेकिन सर, मीडिया तो साफ तौर पे कह रही है कि अगर आप मंदिरों में जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इनके बड़े बड़े शंकराचार्य अभी फोटो में घूम रही थी, वो जिंदगी भर तो पूजाएं पाठ करते रहे, उनका व्यक्तिगत मामला संविधान में है, लेकिन जब उनको बीमार होते हैं तब अस्पतालों में जाते हैं, तब उनके ऑपरेशन होते हैं, जब उनको वहाँ दवाइयाँ खाने को होती हैं। इनके ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े पुजारी पंथ हैं उनमें से 80% सब शुगर के मरीज हैं और वो सारे हॉस्पिटल की दवाइयाँ खाते हैं, रूटीन चेकअप करवाते हैं, उनको अंदर चेकअप कराते हैं, दिल की हार्ट में चर्बी तो नहीं जम गई, हार्ट अटैक होता है तो वहाँ पर जा करके वो ऑपरेशन कराते हैं। कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप बनाओ ना मंदिर, कौन रोक रहा है? हम नहीं रोक रहे हैं। सर, मीडिया से इस तरह का सवाल आना कहीं ना कहीं तो विवादित बयान हो ना, क्योंकि मीडिया कह रही है जो आदमी को जब मंदिर जा रहा है तो उसे हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं तो ऐसे मीडिया के ऊपर तो केस दर्ज होना चाहिए। ये गुमराह कर रहे हैं। मतलब आदमी को हार्ट अटैक हो गया तो मंदिर में जाना चाहिए उसको, मंदिर में जाया करके उसका हार्ट अटैक का ऑपरेशन होगा क्या? ये ठीक है, ये धार्मिक, भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में है, धार्मिक उसमें छूट है, जो जिसको माने, जितने मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारे बनाए, उससे हमारा कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने एक जनरल बात कही है, उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, एक बहुत ही कोई नौजवान आदमी है, प्रैक्टिकल बात कही, व्यवहारिक बात है कि जब आदमी को बीमार होता है, उसको दवा की गोली की जरूरत होती है तो वो अस्पताल जाएगा, मंदिर थोड़ी जाएगा। मंदिर आदमी जब जाता है, जब ठीक होता है, जब पैसे होते हैं, जब लेकर के बच्चों को घूमने जाता है, तब वहाँ चढ़ावा चढ़ाता है, कोई मन्नत पूरी हो जाती है, जब जाता है। बीमार होता है, बुखार आता है तो सीधे मेडिकल स्टोर पे जाके दवाई लेते हैं ना, तब विज्ञान की याद आती है ना। विज्ञान वो तो कह रहा है जो राम को मानेंगे उसे बीमार पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो वो गोदी मीडिया कह रहा है ना। आज तक क्या लोग इस देश में राम को नहीं मानते थे? और राम को मानने वाले क्या उनके ऑपरेशन नहीं कराए? क्या अस्पताल में नहीं गए? क्या उन्होंने डॉक्टरों से दवाइयाँ नहीं ली? राम को मानने वाले, देखो राम को बदनाम कर रहे हैं ये राम को, राम जो है इस देश के एक प्रतीक हैं। वो उस प्रतीक को है ना, ये कहीं ना कहीं पर उनका मजाक उड़वा रहे हैं, ये अपमान कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया, इस तरह के लोग जो बेहुदा, ये बेफजूल की ये बहस चला करके ना, उस भगवान के अस्तित्व को भी ये खुद चुनौती दे रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग से ये इस तरह की बेहुदा बहस करके, असल मुद्दों से भटका करके, लोगों के असल मुद्दों से भटका करके, और ये एक इस देश के अंदर पता नहीं क्या घटना ये करवाना चाहते हैं मीडिया, जो हिंदू मुस्लिम पर और लगातार धर्मों के ऊपर ये डिबेट करती है, जबकि इनका जो इनको लाइसेंस मिला है, इनके उसमें लिखा हुआ, तुम इस तरह की बेहुदा जलालत नहीं करोगे, तुम लोगों के मुद्दे उठाओगे, तुम इस देश की सरकार से सवाल पूछोगे, तुम जनहित के काम करोगे, तुम उन लोगों के सवालों को उठाओगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जब से सरकार आई है, तब से इस देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो असल मुद्दे भूल करके वो मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, भारत, उन्हीं चक्करों में लगा हुआ है। तो क्या लग रहा है, बीजेपी के सरकार में कहीं ना कहीं जबरदस्ती लोगों को मनवाया जा रहा है, जो तुम हिंदू बनो, तुम राम को मानो, तुम रहीम को मानो? हाँ, सबकी एक स्वेच्छा होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये जबरदस्ती करा जा रहा है। मीडिया तो बहुत ही बेहुदा काम कर रहा है इस देश के। ये राष्ट्रद्रोही मीडिया देश के संविधान और इसके खिलाफ काम कर रहा है। देखिए जो उसका जो
वो है चौहान, एक उसका कौन सा टीवी है, सुदर्शन टीवी का मालिक, उसने भारत के संविधान के विरुद्ध शपथ खिलवा दी थी लाल कालका जी में। उसने कहा, आदमी खड़े करके हम संविधान को नहीं मानते, ऐसी ऐसी शपथ खिलवा दी थी। वो चौहान है उसका सुदर्शन टीवी का मालिक, और उसको अभी तक जेल नहीं गया। वो इस देश के संविधान के विरुद्ध बातें कर रहा है। तो इस तरह के ये तो मीडिया तो अब अपना असली रूप दिखा रही है कि सरकार, इनको लगता है कि इनके धर्म की, इनकी जाति की हो गई है, तो ये जो मर्जी करेंगे वो होगा। लेकिन ध्यान रखो, वो सब कुछ नहीं होगा। अभी इस देश का संविधान बाकी है, इस देश में संविधान को मानने वाले लोग बाकी हैं, अभी इस देश को प्यार करने वाले लोग बाकी हैं। इस देश की महान जनता जो इस देश के अंग्रेजों को भगा सकती है, तो तुम हिटलर के, तुम नालायक, तुम हिटलर के, तुम बंदे तो कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है, जो मीडिया के द्वारा तमाम बहुजन नेताओं को, तमाम बहुजन एक्टिविस्ट को, तमाम लोगों को क्यों ऐसा टारगेट किया जा रहा है मीडिया के द्वारा? देखिए, वो डर है कहीं ना कहीं पर। अगर तेजस्वी यादव कोई छोटे मोटे नेता तो नहीं है। हाँ। तेजस्वी यादव जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। हाँ। एक बड़े बहुजन नेता हैं जो कि SC ST OBC का वो नेतृत्व करते हैं, माइनॉरिटी का नेतृत्व करते हैं। बड़ा उनके पास वोट बैंक है। वो छोटे, उनकी जड़ें जो है जमीन में है, उनकी राजनीतिक जड़ें तेजस्वी यादव की। तो वो आदमी अगर इस बात को बोल रहा है तो इनको डर लग गया, क्योंकि उनके कहने का जो वो मैसेज है उनके लोगों तक जाएगा, और कहीं वो राम मंदिर उद्घाटन में कहीं फीका ना हो जाए। ध्यान रखो इस बात को। तो वो जो डिबेट चल रही है वो डर की वजह से चल रही है। वो जो बयान है, वो सदा हुआ बयान, एक नौजवान का बयान, जिन्होंने की एक बात कही है, सीधी सी बात कही है, उसमें कोई सी भी डिबेट की या विरोध की जरूरत नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा कि भाई आदमी बीमार होगा तो कहाँ जाएगा, मंदिर जाएगा या वो हॉस्पिटल जाएगा, अस्पताल जाएगा, दवा खाने जाएगा। तो उसमें कौन सी उसको इशू बनाना था। लेकिन इनको पता चल गया कि उसका एक ये बयान कम से कम आधी पब्लिक को कम कर देगा। और इनके फिलहाल में तमाम भाजपा के लीडर्स वगैरह कहते हैं कि वो नौवीं फेल है, वो क्या राज्य को चलाएंगे, वो तो गोबर कर देगा। और कुछ ही दिन पहले लाखों लोगों को नौकरियां दी हैं और फिर से बहाली ला करके रख दी है। इनके नेताओं की गिनती करो कितने पास हैं, डिग्रियां भी पता नहीं चल रही हैं, वो छपी थी, कब की छपी थी, कहाँ की हैं। ये अभी तो इनकी सरकार है ना। हाँ। अभी ED भी भेज देंगे, CBI भी भेज देंगे, पुलिस भी भेज देंगे, कुछ भी भोंक देंगे, कुछ भी, किसी को भी TV चैनलों को खरीद लेंगे, कुछ भी कह देंगे। लेकिन सत्ता स्थायी नहीं होती, ध्यान रखना। जो दुनिया में 150 मुल्कों पे राज करने वाला जो ब्रिटानिया जो साम्राज्य था, उसको भी दुनिया ने उखाड़ के फेंक दिया, बड़ी बड़ी सत्ताओं को हिला दिया। रसिया से जारशाही को उखाड़ फेंका, जर्मन क्रांति, भारत की महान क्रांतियां, एक से एक बड़ी क्रांतियां। और इस देश के उन लोगों ने किए, दुनिया के उन लोगों ने जिनके पेट में रोटी नहीं थी, शरीर तन पे कपड़ा नहीं था, पैर में जूतियां नहीं थी, उन लोगों को जब समझ आई, उन्होंने बड़ी बड़ी सत्ताओं को, नेताओं को उखाड़ फेंका। ये क्या सोच रहे हैं कि EVM के बल पे के आ जाएंगे, और तुम इतने महान देश को, जिसमें कि तमाम एक खूबसूरत एक बगिया है, जिसमें हर धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, संस्कृति, कल्चर, राज्य, भाषाओं के लोग रहते हैं, आपस में भाईचारे से रहते हैं, तुम क्या तोड़ पाओगे उसको? नहीं तोड़ पाओगे। बीजेपी ने कुछ ही दिन पहले तो फिर से तेजस्वी यादव को ED का समन भेज दिया है, जो अब हाजिर लगाना पड़ेगा। फिर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। ED PD ये सब ये चलती रहेंगी, क्या करेंगे, कुछ दिन जेल में रखेंगे ना, और क्या करोगे आप। और जेल में रखना, इस देश में महान क्रांतिकारी भगत सिंह और बड़े बड़े क्रांतिकारी योद्धा रहे, बड़ी कुर्बानियां देके देश आज़ाद हुआ है। तुम कुछ दिन जेल में रख लोगे, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी है ना बहुत सारे लोग जेल में, क्या फर्क पड़ लिया आपने? वो शिवसेना के उनको भी पकड़ा था ना, उनके जो एडिटर हैं उनको भी जेल में डाला था, आगे वापस क्या किया? क्या भाजपा के पास अब यही काम रहेगी, जो बहुजन समाज के लिए लिखेंगे, बोलेंगे, जो पॉलिटिक्स करेंगे, उसे सबको जेल में डाल दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा? देखो, कोशिश करेंगे, इनके ऐसे डराएंगे। ये बहुत डरपोक हैं, ये खुद बहुत डरपोक हैं। एक तेजस्वी यादव के एक छोटे से बयान से इनकी जड़ें हिल गई, इनके पूरे मंसूबों पे पानी फिर गया, जिसको डिवोट को लेकर के ये अपना जो नुकसान हुआ है ना 22 जनवरी के लिए जो नुकसान हुआ है, उसका ये पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, डैमेज कंट्रोल जिसको बोलते हैं। उस बयान से, छोटे से बयान से, आपको पता होगा कुछ महीने पहले चंद्रशेखर वहाँ के जो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के, उनका भी जो बयान, उसने कितना तूल पकड़ा था और उससे कितने लोगों के दिमाग घूमे। आपको पता है, गुर्जर समुदाय के और दूसरे सैनी समुदाय के बहुत सारे लोग मुझे, अरे यार हम तो उसी को रामचरितमानस के पाठ करवाते थे जिनमें हमें गालियां लिखी हुई हैं। कितने ये जितनी डिबेट कराएंगे ये अपनी कब्र खोद रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उससे लोग जागरूक भी हो रहे हैं। ये समझ लो कि डिबेट क्यों हो रही है। तेजस्वी यादव आज लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि यार तेजस्वी यादव कहाँ गलत कह रहा है। इनके पुंडे पुजारी जब बीमार होते हैं, डॉक्टर बुलाते हैं, अपने रूटीन चेकअप करवाते हैं, हार्ट अटैक हो जाए तो ऑपरेशन। इस बात के लिए तो उन्हें सोशल मीडिया पे गालियां दिया जाता है, कहता है कि इसका मानसिक संतुलन जांच करवानी चाहिए। नहीं, अच्छी
अच्छी बात है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, जब मेरी माँ कहती थी जब तक विरोधी आपको गालियां ना देना, समझ लो कि आपका वजूद, आपकी शक्ति नहीं बढ़ रही है, आप बेकार हो, किसी काम के नहीं। अगर उसके एक बयान ने इनको मजबूर कर दिया कि उसको गालियां दें, अगर इन्होंने उसके एक बयान ने, उस नौजवान के बयान ने इस मीडिया को मजबूर कर दिया कि डिबेट करें, इसका मतलब इनकी जड़ों पे चोट की है उस नौजवान ने। और सलूट है उसको, क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई है ये। लड़ाई इस बात की है, इस देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और सही मौके पे बिल्कुल सही बयान है, और मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। तो क्या लग रहा है बीजेपी क्या ये कब तक धर्म की राजनीति पे चलती रहेगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब धर्म ही राजनीति को कमांड दे रहे हैं। देखिए, अब जो धर्म से लोग अब धीरे धीरे जितना ये धर्म को राजनीति में लाएंगे, वो एक लेवल तक चलता है, अब ज़्यादा चलता नहीं है। क्योंकि लोगों को खाली धर्म की अफीम से काम नहीं चलेगा ना, उनको रोजगार, रोटी, उनको बेहतर जीवन, उनको सारी चीज़ें चाहिए। आजकल नौजवान जो देख रहा है पूरे गूगल पे, अमेरिका के या इंग्लैंड के या जर्मन के या वहाँ के नौजवान कैसे जी रहे हैं, कैसे बढ़िया फ्रीडम लाइफ जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और साइंटिस्ट बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कहाँ कहाँ अपने लाइफ को जी रहे हैं, कैसी बढ़िया स्टाइल को जी रहे हो। और हमें तुम मंदिरों में भेज रहे हो वापस, हमें शिक्षा ना देकर। हम मंदिर में जाना, हमें जब हम खुश होंगे तो हम चले जाएंगे मंदिर में, कोई आपत्ति थोड़ी आ रही है। मैं भी बहुत सारे मंदिरों में जाता हूँ। अच्छा, आज के डेट में आपको क्या लग रहा है, राजनीतिक धर्म को कमांड दे रहा है या धर्म राजनीति को कमांड दे रहा है? देखिए, राजनीति धर्म को बीच में लाने की कोशिश कर रही है, जो कि बिल्कुल नाकाम कोशिश है। आपको पता है, इतने सारे लोग आपने धर्म के विरोधी बना दिए, आपको पता है? आपने धर्म को ला करके बीच में, आपने करोड़ों लोग, बहुत सारे तो फॉलोअर्स भी हुए हैं। नहीं, कम हुए हैं। जो हम जैसे लोग भी, बहुत सारे लोग जो भगवान को सम्मान करते थे, धर्म के आस्था में रखते थे पूरे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साइलेंटली चल रहा था मजबूती से। उसको आपने राजनीति के माध्यम से धर्म को राजनीति में घुसाने की कोशिश के चलते आपने धर्म का बहुत भारी नुकसान किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे साधु संत इसको बोलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और राजनीति को धर्म में घुसाने वाले वो इस देश की धर्म का नुकसान कर रहे हैं। तो 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन करने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, तो उसमें तो तमाम लोग कह दिए, तमाम पुरोहित पंडित कह दिए कि राम मंदिर अगर मोदी जी जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। देखिए, वो बात तो ठीक है ना, राम मंदिर से आपका क्या लेना देना भाई? आपने ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया, सुप्रीम कोर्ट से वो बन रहा है, और इस देश के देखिए लोगों ने, मुस्लिम पक्षों और ये हिंदू पक्षों, दोनों ने शांतिपूर्वक तरीके से कोर्ट की बात मानी और उसको रिजॉल्व किया। आपकी क्या भूमिका? आप क्यों बेकार में परेशान हो रहे हो? जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप अध्यादेश ला करके पलट रहे हो, उसी सुप्रीम कोर्ट ने तो मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया, जमीनों वो बंटवारा किया प्रॉपर ढंग से। वो वहाँ के पंडित वहाँ के पंडित पुरोहित कह रहे हैं कि कोर्ट में जब इसकी लड़ाई चल रही थी तो हम भी हेयरिंग में जा रहे थे और क्रेडिट खाली मोदी जी ले रहे हैं। यस, वहाँ के जो जूना अखाड़े हैं और कौन कौन से अखाड़े हैं, वो प्रॉपर पार्टी थे, वो लड़े, इस देश के पंडित पुरोहित लड़े। उन्होंने बाकायदा कानूनी लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर के और यहाँ तक लड़ी। और जब यहाँ पर मौका आया कि इस देश में जो पंडित पुरोहित हैं, शंकराचार्य हैं, उनको उसका उद्घाटन करना चाहिए था, उसको वहाँ पर उनको लीड में रहना चाहिए था और इनको अतिथि होना चाहिए था मोदी जी को। लेकिन उल्टा ही हो गया, वो अतिथि हैं और मोदी जी जो राजनेता हैं वो उस मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये उल्टा हो गया, तो उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है। मैं उनके साथ हूँ, वहाँ के पंडित पुरोहितों के, वहाँ के उन लोगों के, क्योंकि जो उनका अधिकार था, उस अधिकार को भी कहीं ना कहीं इस राजनीति ने, मौजूदा राजनीति ने उनके अधिकारों का भी हनन किया, उनको चोट पहुँचाई है। तो ये अब इनको समझना पड़ेगा कि जब पंडित पुरोहित, तो क्या मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। आपको वहाँ पर जाना चाहिए, आपको अतिथि के रूप में जाना चाहिए, ना कि आपको उद्घाटनकर्ता के रूप में जाना चाहिए। आप अतिथि के रूप में जाइए, आपका वेलकम है, लेकिन आप वहाँ उद्घाटन, वहाँ के पंडित पुरोहित या वो लोग जिन्होंने कि वो संघर्ष किए हैं, उनको वहाँ पर करना चाहिए। और उस पक्ष को भी, मुस्लिम पक्ष को भी, जिन्होंने कि भाईचारे के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान करके और उन्होंने भी ज़मीन का बंटवारा किया और मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया, उनको भी इन्वाइट करके इज्जत से बिठाना चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।